हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। जैसा कि हम जानते हैं, हम ओ लेवल का सिलेबस कवर कर रहे हैं और उसमें मॉड्यूल 4 M4R5 जिसका कि नेम है इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट ऑफ थिंग्स आईओटी एंड इट्स एप्लीकेशंस, जिसमें हम चैप्टर नंबर 3 कवर कर रहे हैं। और प्रीवियस की वीडियोस में आपने देखा हमने सेंसर्स एंड उसके टाइप्स के बारे में डिस्कस किया था और उसकी नॉलेज इंप्रूव करी थी। आज हम जिस टॉपिक के बारे में देखेंगे वो है हमारा एक्चुएटर्स पे बेस्ड टॉपिक है, जिसका कि आज हम पार्ट 1 करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। चैप्टर नंबर 3 का आज हमारा पार्ट 3 है। 2 हमने कवर कर लिए हैं, जो कि आई होप आप लोगों ने अभी तक अपने नॉलेज उनसे इम्प्रूव कर लिया होगा और उन वीडियोस को देख भी लिया होगा। जैसा कि आप जानते हैं, चैप्टर नंबर 3 का नेम है सेंसर, एक्चुएटर्स एंड माइक्रो कंट्रोलर्स। यानी हम इस चैप्टर नंबर 3 में सेंसर्स के बारे में पढ़ेंगे, एक्चुएटर्स क्या होते हैं और साथ ही माइक्रो कंट्रोलर्स क्या होते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आज हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं हमारे इस वीडियो में वो होगा हमारा अबाउट एक्चुएटर्स। यानी एक्चुएटर्स क्या है उसके बारे में हम देखेंगे। जैसा कि आपने प्रीवियस वीडियोस में देखा था कि बेसिकली सेंसर क्या कर रहा है, डेटा को सेंस कर रहा है। यानी जो भी हमारे इन्वायरमेंट में मोशंस हो रहे हैं, मूवमेंट्स हो रही है, कोई भी टेम्परेचर है, उन सबको सेंस कौन कर रहा है? हमारा सेंसर। यानी डेटा कैप्चर किसने करा? सबसे पहले सेंसर ने डेटा कैप्चर करा। उसके बाद उस डेटा को आगे सेंड करने का काम, यानी उसे आगे प्रोसेसिंग के लिए सेंड करने का काम कौन कर रहा है? हमारा एक्चुएटर्स कर रहा है। यानी सेंसर ने क्या करा? केवल मान लीजिए कोई इमेज सामने थी, उसको कैप्चर किया। केवल कैप्चर करने से ही तो आपकी चाहिए गई डिवाइस पे वर्क नहीं हो सकता। तो वो क्या किया, सेंसर ने जब डेटा कैप्चर किया उसके बाद जो हमारा रोल होता है वो हमारा एक्चुएटर्स का होता है, जो क्या करता है, जो कैप्चर किया गया इनपुट लिया गया है उसे आगे की प्रोसेस के लिए क्या करता है? ये गति प्रोवाइड करवाता है एक तरीके से, यानी स्पीड प्रोवाइड करवाता है कि जो भी डेटा कैप्चर किया है उसे आगे की प्रोसेस के लिए सेंड करना। तो वो हमारा कौन प्ले कर रहा है रोल? हमारा एक्चुएटर्स वहाँ पे प्ले कर रहा है अपना रोल। तो अब देख लेते हैं एक्चुएटर्स क्या होते हैं। एन एक्चुएटर्स इज समथिंग दैट एक्चुएट्स और मूव्स समथिंग। यानी एक्चुएटर्स बेसिकली क्या है, जो कि क्या कर रहा है? एक्चुएट्स करवा रहा है, यानी कोई भी जो भी ऑब्जेक्ट है उसको एक्टिव करवा रहा है और उसको क्या करवा रहा है? आगे मूव्स करवाने के लिए हेल्पफुल हो रहा है ना। जो भी जैसे मैंने आपको बताया कि डेटा कैप्चर किया गया है, अब उसे आगे गति प्रोवाइड करना, यानी नेक्स्ट प्रोसेस के लिए सेंड करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो वर्क रह जाएगा वो हमारे एक्चुएटर्स का होगा। कंटिन्यू करते हैं। एंड एक्चुएटर्स कन्वर्ट्स एनर्जी इनटू मोशन और मैकेनिकल एनर्जी। एक्चुएटर्स क्या कर रहे हैं? हमारा जो भी एनर्जी है ना, एक तरह से जो भी इन्वायरमेंट की एनर्जी थी उसको क्या करा? सेंसर ने सेंस करा। अब उस जो भी सेंस किया गया डेटा उसको एक्चुएटर्स क्या कर रहे हैं? आगे की मैकेनिकल एनर्जी के रूप में या उस पर कोई मोशंस के रूप में, उस एनर्जी के रूप में क्या करवा रहे हैं? कन्वर्ट करवा रहे हैं। केवल डेटा कैप्चर करने से ही तो वर्क होगा नहीं। तो जब सेंसर के थ्रू डेटा कैप्चर किया गया तो एक्चुएटर्स ने अपना वर्क स्टार्ट कर दिया। जो भी एनर्जी से सेंसर के थ्रू मिली उससे आगे की मूवमेंट के लिए और साथ ही मैकेनिकल मूवमेंट के लिए, मैकेनिकल एनर्जी के लिए उसको ट्रांसफर करवाया। कंटिन्यू करते हैं। एंड एक्चुएटर्स रिक्वायर्स अ कंट्रोल सिग्नल एंड अ सोर्स ऑफ एनर्जी। एक्चुएटर्स को एक क्या होता है? कंट्रोल सिग्नल्स की रिक्वायरमेंट रहती है और कोई ऐसा सोर्स होना चाहिए जो कि उसको क्या करे? आगे की प्रोसेस के लिए वर्क करवाए। यानी एक्चुएटर्स खुद नहीं करेगा, उसको एक या तो कंट्रोल रिक्वायरमेंट रहेगी कि आप मान लीजिए कोई ऐसा मोटर है कोई, है ना, तो जिसको आप खुद या तो उस पर प्रेशर लगाएंगे तो क्या करेगा? जो भी डेटा सेंस किया गया उसे आगे भेजा जाएगा। या फिर किसी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की एनर्जी की उसको खुद को जरूरत है कि प्लग ऑन करा और वैसे उसको सिग्नल्स मिला और वो अपना वर्क आगे के लिए सेंड कर रहा है। यानी एक्चुएटर्स को या तो किसी सिग्नल, कंट्रोल सिग्नल्स की रिक्वायरमेंट रहेगी या किसी एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहेगी अपने वर्क को कंप्लीट करवाने के लिए। आगे कंटिन्यू करते हैं हम। एक्चुएटर्स कंटिन्यू करते हैं। द कंट्रोल सिग्नल इज रिलेटिवली लो एनर्जी एंड मे बी इलेक्ट्रिक वोल्टेज और करंट
न्यूमेटिक और हाइड्रोलिक प्रेशर और इवन ह्यूमन पावर। जो कंट्रोल सिग्नल्स होते हैं वो हमारे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि या तो इलेक्ट्रिकल या तो ह्यूमन खुद उस पर प्रेशर लगा के उसे आगे के लिए भेजे, या फिर मान लीजिए आपने इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स दिए है ना, इलेक्ट्रिक वोल्टेज दी, उसके थ्रू डेटा आगे सेंड किया जाएगा, या फिर कोई न्यूमेटिक या फिर हाइड्रोलिक प्रेशर उस पर दिया जाएगा, है ना। कोई मान लीजिए लिक्विड से रिलेटेड कोई प्रेशर दिया जा रहा है, या फिर कोई हमारा न्यूमेटिक या हाइड्रोलिक से रिलेटेड कोई प्रेशर उस पर दिया जाएगा, तब ही क्या करेगा एक्चुएटर्स वो जो डेटा सेंस के थ्रू आया है उसे आगे की प्रोसेस के लिए यानी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए आगे सेंड करेगा। ये अपने आप नहीं करेगा, इसको किसी ना किसी प्रेशर की रिक्वायरमेंट रहेगी, और चाहे कोई ह्यूमन पावर ही क्यों ना हो जाए, जैसे कि मैंने आपको बताया। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कोई घरों में मोटर्स होती है, तो उसमें एक हैंडल होता है जिसको आप मूव करते हैं और तब जाके वो वर्क आगे का किया जाता है ना। तो वही ह्यूमंस की रिक्वायरमेंट भी रह सकती है, ह्यूमन पावर की रिक्वायरमेंट रहती है, या फिर कोई इलेक्ट्रिक वोल्टेज या न्यूमेटिक या हाइड्रोलिक प्रेशर की भी रिक्वायरमेंट हमारे एक्चुएटर्स के थ्रू आगे डेटा प्रोसेस करने के लिए रहती है। कंटिन्यू करते हैं। व्हेन इट रिसीव्स अ कंट्रोल सिग्नल एन एक्चुएटर रिस्पॉन्ड्स बाय कन्वर्टिंग द सोर्सेज एनर्जी इनटू मैकेनिकल मोशन। जब हमारे एक्चुएटर्स को कोई सिग्नल्स मिल रहे हैं, कंट्रोल सिग्नल्स मिल रहे हैं, जो कि हमने अभी ऊपर वाले पैराग्राफ में देखे हैं, इस तरह के कोई से भी सिग्नल्स अगर हमारे एक्चुएटर्स को मिल रहे हैं तो ये क्या कर रहा है, रिस्पॉन्ड कर रहा है। क्या कर रहा है, जो भी इसको एनर्जी मिली है ना, जिस भी सोर्सेज से इसको एनर्जी मिली है उसे मैकेनिकल मोशंस में कन्वर्ट करवाने के लिए उसको रिस्पॉन्ड कर रहा है कौन, हमारा एक्चुएटर। यानी एक ऐसी डिवाइस हो गई जिसको प्रेशर के थ्रू कोई सा भी प्रेशर हो, चाहे ह्यूमन प्रेशर हो या वोल्टेज हो, उसके थ्रू स्टार्ट किया जा रहा है, और जो भी डेटा सेंस किया गया होता है उस डेटा को आगे की प्रोसेस के लिए स्पीडली गति देने के लिए यानी आगे भेजने के लिए हमारा एक्चुएटर्स वहाँ पे वर्क करता है। कंटिन्यू करते हैं। एक हम हमारे एक्चुएटर्स का डायग्राम देख लेते हैं जिसमें कि इसके कुछ पार्ट्स आपको यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं। जैसे कि लिफ्टिंग रिंग है, यहाँ पे आपको एडजस्टिंग स्क्रूज दिख रहे हैं, एडजस्टिंग स्क्रूज गैजेट्स दिख रहे हैं, सिलेंडर्स, पिस्टन, स्ट्रीम, ओ रिंग, पिस्टन ओ रिंग, ठीक है। ये बहुत से ऐसे पार्ट्स होते हैं जो कि हमारे एक्चुएटर्स को प्रॉपर वे में वर्क करवाने के लिए हमें एक डिवाइस में या जो भी हम एक मोटर बना रहे होते हैं उसमें इसकी रिक्वायरमेंट रहती है, ठीक है। तो ये आपको पार्ट्स एक बार देखना है। आइए कंटिन्यू करते हैं। देखिए एक्चुएटर्स के बारे में, एक जैसे ये हमने डिवाइस ली है, इसमें क्या है, यहाँ पे जो आपको दिख रहा है वो क्या दिख रहा है, एक्चुएटर्स दिख रहा है। अब ये एक्चुएटर्स जो दिख रहा है इस पर क्या या तो ह्यूमंस के थ्रू या इलेक्ट्रिक वोल्टेज के थ्रू किसी न किसी प्रेशर का यूज़ किया गया, हाइड्रोलिक या न्यूमेटिक प्रेशर का इसमें यूज़ किया गया है, और उस प्रेशर के थ्रू ही क्या किया जा रहा है, आगे डेटा सेंड किया जा रहा है, आगे का प्रोसेस किया जा रहा है। बॉल स्क्रूज आपको यहाँ पे दिख रहा है, मोटर जो यहाँ पे हमारे डिवाइस में लगी है वो आपको यहाँ पे दिख रही है। तो ये हमारे एक्चुएटर्स को बता रहा है कि एक्चुएटर्स हमारे डिवाइसेस में कहाँ पे लगा होता है और वो डेटा को आगे प्रोसेस करने में कैसे हेल्पफुल रहता है। कंटिन्यू करते हैं हम। अंडरस्टैंड द फॉलोइंग पॉइंट्स अबाउट एक्चुएटर्स। अगर आप एक्चुएटर्स को समझना चाहते हैं तो कुछ यहाँ पे आपको पॉइंट्स दिए जा रहे हैं जिससे आप बहुत अच्छे तरीके से एक्चुएटर्स को समझ सकते हैं। जिसमें फर्स्ट है, अभी तक तो आपको जैसे कि समझ में आ गया होगा कि एक्चुएटर्स आखिर होते क्या हैं। हम आगे जो सेंसर के थ्रू जो भी डेटा आ रहा है, जो भी डेटा कैप्चर किया जा रहा है इन्वायरमेंट के थ्रू, उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम कौन कर रहा है, हमारा एक्चुएटर्स कर रहा है। अब उस पर हमारे कोई सी भी प्रेशर लग सकता है, चाहे ह्यूमन पावर ही हो, वोल्टेज हो, न्यूमेटिक हो, या हमारी जो हाइड्रोक्लिक है वो कोई सी भी पावर हो वो यूज़ की गई है, और उसके थ्रू डेटा क्या किया जा रहा है, आगे को फॉरवर्ड किया जा रहा है स्पीडली, ठीक है। अभी देखते हैं हम इसको समझने के लिए कुछ पॉइंट्स और दिए गए हैं ताकि ये हमें और भी अच्छे तरीके से समझ में आए कि आखिर एक्चुएटर्स हैं क्या। एन एक्चुएटर इज अ कंपोनेंट ऑफ अ मशीन और सिस्टम दैट मूव्स टू कंट्रोल द मैकेनिज्म और सिस्टम। एक एक्चुएटर एक ऐसी मशीन है, एक ऐसा कंपोनेंट है हमारे लिए जो मैकेनिज्म और किसी भी तरह का सिस्टम है उसको ट्रांसफर करने या फिर उस पर कंट्रोल करने के लिए क्या होते हैं, जिम्मेदार होते हैं। जैसा मैंने आपको बताया आगे सेंड करना है, यानी ट्रांसफर ही करवा रहा है, तो उसको आगे ट्रांसफर करना और उससे जो भी जनरेट हुई एनर्जी उसको कंट्रोल करने का काम कौन कर रहा है, हमारा एक्चुएटर्स ही कर रहा है। नॉर्मली द एक्चुएटर्स आर यूज्ड इन कंजक्शन विद द पावर सप्लाई एंड कपलिंग मैकेनिज्म, ठीक है। देखिए नॉर्मली देखा जाए तो हमारा जो एक्चुएटर्स है उसका यूज़ हमारे जैसे पावर सप्लाई करवानी है या फिर हमें कपलिंग मैकेनिज्म के लिए कुछ कंजक्शंस करने हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं, एक्चुएटर्स का यूज़ करते हैं।
कंटिन्यू करते हैं। एन एक्टिवेटर्स रिक्वायर्स अ कंट्रोल सिग्नल एंड अ सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर देयर फंक्शनिंग। जैसे मैंने आपको बताया कि एक्टिवेटर्स को वर्क करने के लिए या तो कुछ कंट्रोल सिग्नल्स की या फिर किसी एनर्जी, किसी ऐसे सोर्स ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहती है जिससे क्या कर सकता है, अपना काम बहुत अच्छे से और बहुत स्पीडली तरीके से कंप्लीट कर सकता है। तो ये सिंपल सा था। अभी 3 पॉइंट्स ही आपको मैंने बताया कि एक्टिवेटर्स अगर हम जानना चाहते हैं तो ये किस तरह वर्क कर रहा है, ठीक है। जिसमें फर्स्ट हमने देखा कि कंपोनेंट है जो कि क्या कर रहा है, सिस्टम्स, मशीन एंड सिस्टम्स को मूव्स एंड कंट्रोल कर रहा है मैकेनिज्म सिस्टम्स में कन्वर्ट करने के लिए। और एक्टिवेटर्स कंजक्शंस में जैसे पावर सप्लाई और कपलिंग में हम इसका यूज़ करते हैं एक्टिवेटर्स का, और साथ ही इसको कंट्रोल करने के लिए, इसको प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए हमें कंट्रोल सिग्नल्स एंड सोर्स ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहती है। आगे कंटिन्यू करते हैं इसे। The control system can be simple software-based printer driver, robot control system, a human or any other input। जो कंट्रोल सिस्टम है, जैसा कि हमने बात करें तो किसी कंट्रोल सिस्टम की ज़रूरत होती है, तो ये जो कंट्रोल सिस्टम होता है ये कोई सॉफ्टवेयर बेस्ड भी हो सकता है, जैसे कि हमारे प्रिंटर का ड्राइवर हो गया, रोबोट कंट्रोल सिस्टम हो गया। तो ये क्या कर रहे हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर से जो कि हमारी डिवाइसेज या जो भी हमारा एक तरह से कह रहे हैं एक्टिवेटर्स पे क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। किसके थ्रू? सॉफ्टवेयर के थ्रू। ह्यूमंस का उसमें रोल नहीं है, एक सॉफ्टवेयर ऐसा बना दिया गया जो कि क्या कर रहा है, एक्टिवेटर्स पे प्रॉपर कंट्रोलिंग का वर्क कर रहा है कि कितने अमाउंट पर आगे एनर्जी को फ्लो किया जाना है, कितने अमाउंट पर वर्क करना है, किस तरह से वर्क करना है, ये सब किस में सेट कर दिया जा रहा है, सॉफ्टवेयर में कर दिया जा रहा है। और इसी तरह रोबोट कंट्रोल सिस्टम में भी हम क्या कर सकते हैं, प्रॉपर वे में सॉफ्टवेयर के थ्रू क्या कर सकते हैं, एक्टिवेटर्स पे कंट्रोल कर सकते हैं। ह्यूमन और एनी अदर इनपुट, और ह्यूमंस भी और एनी अदर इनपुट्स भी क्या कर सकते हैं, हम इस पर कंट्रोलिंग के लिए, एक्टिवेटर्स पर कंट्रोलिंग के लिए यूज में ले सकते हैं। कंटिन्यू करते हैं। आफ्टर रिसीविंग अ कंट्रोल सिग्नल द एक्टिवेटर रिस्पॉन्ड्स बाय कन्वर्टिंग द एनर्जी इनटू मैकेनिकल मोशन। जब एक्टिवेटर्स को कोई सिग्नल्स मिल जाते हैं, कंट्रोल सिग्नल्स के थ्रू कुछ सिग्नल्स मिल जाते हैं, कितने अमाउंट पर किस तरह से आगे डेटा फ्लो करना है, किस अमाउंट पर कौन से प्लेटफॉर्म पे कितना डेटा अमाउंट फ्लो करना है, तो वो जब सिग्नल्स इसे मिल जाते हैं एक्टिवेटर्स के, तो ये क्या करता है, एक्टिवेटर रिस्पॉन्स करता है। किस लिए? ये क्या करता है, एनर्जी को कन्वर्ट करता है, किसमें, मैकेनिकल मोशंस में कन्वर्ट करवाने के लिए ये प्रॉपर वे में वर्क करता है। एक्चुएटर्स टिपिकली आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग। देखिए यहाँ तक तो आपको समझ में आया कि किस तरह से एक्चुएटर्स वर्क करता है, कैसे डेटा कैप्चर किया जाता है, उस पर कंट्रोलिंग की जाती है। जब कंट्रोलिंग से तो उसे सिग्नल्स मिलते हैं, तब ये क्या करता है, आगे के लिए डेटा को प्रोसेस करवाता है और आगे सेंड करने की जो भी टर्म्स है, सिस्टम्स है, उनको उसके अकॉर्डिंग सेट करता है। अब एक्चुएटर्स टिपिकली कहाँ पे यूज़ किए जाते हैं, जैसे यहाँ पे बता रहा है एक्चुएटर टिपिकली आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस and might be used in devices such as motors, pumps, switches and valves। एक्चुएटर्स कई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो गई, जैसे आप देखते हो बहुत बड़े बड़े पंप्स लगे होते हैं, वाल्व्स लगे होते हैं, उनके में क्या होता है, एक्चुएटर्स का यूज़ किया जाता है, जो कि जैसे सिग्नल्स मिल रहे हैं उन्हें आगे क्या कर रहे हैं, प्रोसेस के लिए सेंड करवाने का वर्क कर रहे हैं, जैसा कि आपने सेकेंड इमेज में देखा था। और इंडस्ट्रियल्स, और साथ ही साथ जैसे कुछ मोटर्स हो गए, पंप्स हो गए, स्विचेस एंड वाल्व्स, इनमें भी क्या किया जाता है, एक्चुएटर्स का यूज़ किया जाता है, जो कि क्या कर रहे हैं, एक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करवाने के लिए ट्रांसफ़र फॉरवर्ड कर रहे हैं। एक्चुएटर्स की देखिए यहाँ पे आपको इमेज शो हो रहा है, जैसे कि आपका यहाँ पे मैनुअल वाल्व एक्चुएटर्स शो हो रहा है आपको। जैसे अगर ह्यूमन खुद क्या करेगा, इन्हें टर्न करेगा, तब क्या करेगा है, हमारा एक्चुएटर्स वर्क करेगा और आगे की प्रोसेस को कंप्लीट करवाएगा। एक से हमारा था न्यूमेटिक वाल्व एक्चुएटर्स। यहाँ पे आपकी न्यूमेटिक वैल्यू से रिलेटेड वाल्व आपको यहाँ पे दिख रहा है। हाइड्रोलिक वाल्व एक्चुएटर्स, जिसमें हमारा लिक्विड एसेंस के थ्रू किया जाता है, ये सब प्रेशर्स को कंट्रोल करना और एक्चुएटर्स को रिस्पॉन्स देना, ये सब हमारा इसके थ्रू किया जाता है। लास्ट आता है हमारा इलेक्ट्रिक वाल्व एक्चुएटर, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करके हम इस एक्चुएटर्स पर वर्क करवाते हैं। यानी अलग अलग फील्ड्स में, अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में, अलग अलग वर्क प्लेसेस में हम अलग अलग तरीके के एक्चुएटर्स का यूज़ करते हैं, जैसा कि आपने अभी तक देखा भी है। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं हम। एग्जाम्पल ऑफ एक्चुएटर्स, ठीक है। एन इलेक्ट्रिक मोटर यूजेज इलेक्ट्रिकली एनर्जी to create a rotational movement or to turn on object or to move an object। जैसा कि हमने बात करी है कि देखा जाता है, हमने अभी तक देखा कि सेंसर क्या कर रहा है, डेटा को कैप्चर कर रहा है और उसे आगे प्रोसेस के लिए क्या कर रहा है, सेंड करता है।
एक्चुएटर्स वो जो डेटा रिकॉर्ड किया गया उसे स्पीड अमाउंट पे स्पीडली क्या करता है, जिस भी प्रोग्राम को सेंड किया जाना होता है या जो भी नेक्स्ट स्टेप होता है उसके लिए प्रोसेस करवाने के लिए उसे फ्लो यानी स्पीड प्रोवाइड करवाता है। अब हम देख रहे हैं कि एग्जाम्पल ऑफ एक्चुएटर्स, यानी एक्चुएटर्स का आखिर एग्जाम्पल क्या हुआ। तो जैसे यहाँ पे बताया गया है, इलेक्ट्रिक मोटर्स यूजेस इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू क्रिएट अ रोटेशनल मूवमेंट। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रिक मोटर्स जो होती है, जैसे कि आपने अभी इमेज में भी देखी, वो क्या करती हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज़ करती है, किस लिए, मूवमेंट के लिए। ऑब्जेक्ट का मूव करवाना चाहती है, उसे टर्न करवाना चाहती है और उस पर उसे रोटेशन करवाना चाहती है। रोटेशन के लिए या तो वो खुद मूवमेंट करवाते हैं या फिर उसे टर्न करवाना होता है। तो ये सब किस में होता है, हमारे इलेक्ट्रिकल मोटर्स में यूज़ में लिया जाता है। ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं। A tire jack or screw jack uses mechanical energy to provide enough force lift a car। जैसे कि हमारे टायर जैक हो गए या स्क्रू जैक्स हो गए, ये किस में होता है, हमारे मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं। किस में, अगर हमें हमारे कार्स को लिफ्ट करवाना है, यानी आगे प्रेशर डलवाना है, उस पर जल्दी से स्पीड बढ़वानी है, तो ये सब क्या कर रहे हैं, हमारे वहाँ पे यूज़ में लिया जा रहा है एक्चुएटर्स के रूप में। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। इन शॉर्ट एन एक्चुएटर्स कन्वर्ट्स सम टाइप ऑफ एनर्जी इनटू मोशन। यानी अगर शॉर्ट में कहा जाए तो एक्चुएटर्स क्या कर रहे हैं, किसी भी प्रकार की जो एनर्जी है उसको क्या कर रहा है, गति प्रोवाइड करवा रहा है, गति में कन्वर्ट करवानी, मोशंस में, एक तरह से मूवमेंट में क्या करवा रहा है, कन्वर्ट करवा रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया स्क्रूज एंड टायर जैक्स होते हैं, ये क्या कर रहे हैं, ऐसे एक्चुएटर्स है जो कि कार को स्पीड में करवाने में क्या करवा रहे हैं, स्पीड प्रोवाइड करवा रहे हैं, उनको गति प्रोवाइड करवा रहे हैं। कंटिन्यू करते हैं। एक्चुएटर्स इंक्लूड मोटर्स, गियर्स, पंप्स, पिस्टन्स, वाल्व्स एंड स्विचेस। जैसे कि मैंने अभी प्रीवियस स्लाइड पे भी आपको दिखाया था कि एक्चुएटर्स कहाँ पे यूज़ किए जा रहे हैं। तो जैसे एक्चुएटर्स होते हैं हमारे मोटर्स में यूज़ किए जाते हैं, गियर्स हो गए, आप पंप्स में इनको देखेंगे और साथ ही साथ पिस्टन्स, वाल्व्स एंड स्विचेस में भी इनका यूज़ देख सकते हैं। तो यानी देखा जाए तो हर एक फील्ड में, यानी हर एक प्लेटफॉर्म पे हमें ऐसे, जहाँ पे हम ऐसी IoT डिवाइसेस बना रहे हैं और साथ ही साथ ऐसे मैकेनिकल से रिलेटेड हमारा वर्क हो रहा है, क्योंकि एक्चुएटर्स का यूज़ केवल IoT नहीं, मैकेनिकल यानी हार्डवेयर से रिलेटेड यूज़ कंपोनेंट्स में भी हम इसका यूज़ करते हैं और साथ ही साथ अब IoT में भी इसका काफ़ी यूज़ होने लग गया है। तो हमें एक्चुएटर समझना होता है कि एक्चुएटर्स आखिर है क्या। तो आपने क्या समझा कि सेंसर के थ्रू जो भी डेटा कैप्चर किया गया, इनपुट लिया गया, उसे आगे की प्रोसेस के लिए ट्रांसफ़र करना, स्पीड प्रोवाइड करवाने का वर्क कौन करवा रहा है, हमारा एक्चुएटर्स करवा रहा है। जैसा कि आपने मोटर्स में देखा और गियर्स में देखा, पंप्स में देखा, वाल्व एंड स्विचेस में देखा, इनमें भी यही प्रोसेस की जाती है। तो आई होप आपको आज की वीडियोस में समझ में आया होगा कि एक्चुएटर्स आखिर है क्या और क्या वर्क करते हैं और सेंसर के बाद इनकी क्या भूमिका रहती है। तो आज की वीडियो के लिए तो इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्चुएटर्स के टाइप्स के साथ। तो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वंस अगेन।